जय सिया राम दोस्तों, नमस्कार। और इस अनोखे सफर पर साथ चलने के लिए आपका आभार। आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या के राम मंदिर की, उस पवित्र धाम की जो सदियों से भक्तों की आस्था का केंद्र और इतिहास की धड़कन रही है। यह मंदिर सिर्फ ईंट पत्थरों का गुम्बद नहीं बल्कि विश्वास का प्रतीक है। एक ऐसी पवित्र जमीन जहां भगवान राम का बचपन बीता, उनकी लीलाएं रची और जहां हर कण में राम ही झलकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, राम मंदिर से जुड़े वो 15 अनोखे तथ्य, वो आकर्षक कहानियां जो हर पत्थर को गायब करते हैं और भगवान राम के चरणों तक पहुंचा देते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही 15 रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो आपको चौंकाएंगे, सोचने पर मजबूर करेंगे और भक्ति की लहर में डुबो देंगे। तो आइए साथ चलें अयोध्या के उस आंगन में जहां समय थम जाता है, हवाएं भजन गाती हैं और आत्मा मिटकर परमात्मा से जुड़ जाती है। राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि भारत की आत्मा की झलक है। यह आस्था का गीत है, इतिहास का साक्षी है और भविष्य की उम्मीद है। तो आइए इस पवित्र यात्रा पर हम आपके साथ चलें और राम मंदिर के अनकहे रहस्यों को उजागर करें। फैक्ट नंबर 1, मंदिर से कुछ दूरी पर जमीन में टाइम कैप्सूल दबाया जाएगा, जिससे कि अगर सालों बाद मंदिर के बारे में कुछ जानकारी लेना हो तो ली जा सकती है। फैक्ट नंबर 2, मंदिर को उन ईंटों से बनाया जाएगा जिनके ऊपर श्री राम अंकित है। इन ईंटों के उपयोग के बीच उनमें से कुछ 30 वर्षों से अधिक समय से उपयोग में नहीं आ रही हैं। इन पुरानी ईंटों का एक और नाम भी है जिसे रामशिला कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3, मंदिर का निर्माण प्राचीन पद्धति से किया जा रहा है, इसलिए मंदिर में कहीं भी स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। फैक्ट नंबर 4, सोमपुरा आर्किटेक्ट ने मंदिर का डिजाइन बनाया है। सोमपुरा का यह परिवार हजारों सालों से मंदिर और भवन निर्माण में पारंगत है। कर्नाटक की अंजनी नामक पहाड़ी जहां पर भगवान हनुमान का जन्म स्थान बताया गया है, वहां से पत्थर लाकर मंदिर निर्माण में सहयोग किया जाएगा। फैक्ट नंबर 5, 250 से अधिक स्थानों से मिट्टी एकत्रित करके मंदिर में लाई जाएगी। देश के अलग अलग नदियों का पानी भी इस्तेमाल किया जाएगा तथा कुछ स्वच्छ कुंडों का पानी इस्तेमाल किया जाएगा। भारत से लोग मंदिर निर्माण में सहयोग करेंगे और पूरे भारत से सोने और चांदी की ईंटें मंदिर निर्माण के लिए लाई गई है। फैक्ट नंबर 6, पूरे मंदिर को वास्तु शास्त्र को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। भगवान राम के अलावा भी कई देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की जाएंगी। एक बार में सिर्फ मंदिर भवन में 10,000 से अधिक श्रद्धालु समाहित होकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। फैक्ट नंबर 7, राम मंदिर 2 मंजिला बनेगा जिसकी ऊंचाई 128 फीट, लंबाई 268 फीट और चौड़ाई 140 फीट है। मंदिर के भूतल पर आसपास के डिजाइन में भगवान राम की कहानी, उनके जन्म और उनके बचपन को दर्शाया जाएगा। फैक्ट नंबर 8, राम मंदिर पूरी तरह से पत्थरों से बनाया जा रहा है। मंदिर के निर्माण में स्टील या लोहे का उपयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि निर्माण परियोजना के पर्यवेक्षक अनुभाई सोमपुरा ने घोषणा की है कि लोहे के बजाय तांबा, सफेद सीमेंट और लकड़ी जैसे अन्य तत्वों का उपयोग किया जाएगा। फैक्ट नंबर 9, भूकंप के लिहाज से उत्तर प्रदेश संवेदनशील जोन 4 में आता है, मगर अयोध्या समेत अवध का यह हिस्सा जोन 3 में है। बाकी हिस्सों की अपेक्षा खतरा यहाँ कुछ कम है, इसलिए राम मंदिर को रिएक्टर स्केल मापन पर 8 से 10 तक का भूकंप सहने लायक बनाया जाएगा। फैक्ट नंबर 10, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्यों में से एक न्यू का लेआउट है, जिसे 2587 क्षेत्रों से आई पवित्र मिट्टी का उपयोग करके बनाया गया है। उदाहरण के लिए झांसी, विठूरी, यमुनोत्री, हल्दी घाटी, चित्तौड़गढ़, शिवाजी का किला, स्वर्ण मंदिर और कई अन्य पवित्र स्थान इसकी नींव में योगदान करते हैं। फैक्ट नंबर 11, राम मंदिर अपनी डिजाइन संरचना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मंदिर होने जा रहा है। मंदिर को डिजाइन करने वाले सोमपुरा परिवार ने यह भी चर्चा की थी कि यह डिजाइन 30 साल पहले चंद्रकांत सोमपुरा के बेटे आशीष सोमपुरा ने बनाया था। परिवार के अनुसार 28,000 वर्ग फुट क्षेत्र के साथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 161 फीट तक पहुंचती है। फैक्ट नंबर 12, 5 अगस्त को पवित्र समारोह एक न्यू लेआउट के साथ एक विशेष पवित्र जल था, जिसमें पूरे भारत की 150 पवित्र नदियों का पवित्र जल था। इन नदी जल का संयोजन 2 भाइयों, शब्द वैज्ञानिक महाकवि त्रिफला और राधे श्याम पांडे के परिवार से हुआ। इस पवित्र जल का संयोजन 3 समुद्रों, 8 नदियों और श्रीलंका की मिट्टी का मिश्रण है।
इसके अतिरिक्त मानसरोवर जल भी इस संयोजन का एक हिस्सा था। इसके साथ ही पश्चिम जैतिया हिल्स में 600 साल पुराने दुर्गा मंदिर का पानी, मिंगतांग और मिंतदू की नदी का पानी भी पवित्र जल मिश्रण का हिस्सा था। फैक्ट नंबर 13, पहली मंजिल पर डिजाइन संरचना भगवान राम के दरबार को चित्रित करेगी। मंदिर की सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक है निर्माण में बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग, जिसे राजस्थान के भरतपुर से एकत्र किया गया था। साथ ही रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 360 खंभे विशेष रूप से नागर शैली के डिजाइन के साथ बनाए जाएंगे। इस बीच 57 एकड़ भूमि में एक मंदिर परिसर शामिल होगा और 10 एकड़ भूमि मंदिर निर्माण के लिए होगी। शेष क्षेत्र में राम मंदिर के आसपास के 4 छोटे मंदिर होंगे। फैक्ट नंबर 14, भगवान राम की पावन जन्म भूमि अयोध्या पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। अयोध्या के अलावा मथुरा, माया हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैनी और द्वारिका पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। फैक्ट नंबर 15, राम मंदिर ने अयोध्या में एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है। एक ऐसी जगह जो अब उन लोगों पर एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ेगी जो पहले इसके बारे में नहीं जानते थे। सूत्रों के मुताबिक पूरे शहर का काया पलट किया जाएगा। नए विकास और अन्य परियोजनाओं से शुरुआत करते हुए पीएम मोदी 500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, राम मंदिर की इस यात्रा में हमने पत्थरों के इतिहास को छुआ, भक्तों की श्रद्धा को समझा और भगवान के चरणों का दर्शन किया। अब विदा लेने का समय है, पर ये पल, ये अनुभव हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक संदेश है। संदेश आस्था का, समर्पण का और एकता का। ये मंदिर हमें याद दिलाता है कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, पत्थर हमारे रास्ते में खड़े होंगे, लेकिन संकल्प और विश्वास के साथ हम हर बाधा पार कर सकते हैं। हर राम भक्त की आंखों में आज सपनों का तिलक चमक रहा है। ये मंदिर सिर्फ ईंट गारे का नहीं बल्कि देश भर के करोड़ों भक्तों के दिलों का निर्माण है, उनकी उम्मीदों का आश्रय, उनके विश्वास का गढ़। आइए इस पवित्र भूमि से अपने अपने जीवन की यात्रा का नया शंखनाद करें। आइए अपने दिलों में राम को बसाएं, आस्था को मजबूत करें और इसी शक्ति से जीवन की लड़ाई जीतें। जय सिया राम। शुभ हो आपका हर पल। नमस्कार।